जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मरी, रावलपिंडी, जेहलम और अटक में तेज हवाओं के साथ बारिश। रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट। पेशावर में भी सुबह सवेरे बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। मालाकंड, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, झंग और हाफिजाबाद समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसते बादलों ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दिए। चमन, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज कराची, सजावल, ठट्टा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का दूसरा रोज। वादी नीलम केल के मकाम पर 2.5 फीट, वादी गुरेज में 3 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम को गुरेज वैली से मिलाने वाली शाहराबंद गलियात में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गईं। नथिया गली और मरी जाने वाली मरकजी शाहरा से बर्फ हटाने का काम जारी। लोअर पाक अफगान सरहदी इलाके शाही में 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई, राब्ता सड़कें बंद हो गईं। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त दायर करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस से पूछा, दरखास्त गुजार अली खान कहाँ हैं? दरखास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। दरखास्त गुजार ने दरखास्त दायर करते ही खुद मीडिया पर जारी कर दी। ऐसे नहीं चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दरखास्त गुजार ने तो 13 फरवरी को दरखास्त वापस लेने की अपील कर दी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि उन्होंने वापस नहीं ली। अदालत को आगाह किया गया कि बताए गए पते और राबता नंबर पर दरखास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। अदालत ने हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी किया जाए। SHO को भी दरखास्त गुजार से राबते का हुक्म। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में निगरां वजीर आजम पेश न हुए, आइंदा समाअत पर फिर तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि निगरां वजीर आजम आइंदा समाअत पर कराची ना जाएं, अदालत आए। अदालत आने को अपनी तौहीन ना समझे, उनको इसलिए बुलाया था कि वो जवाब दे हैं। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG ISI, DG MI सरकारी मुलाजिम है, सब जवाब दे हैं। कोई कानून से बालातर नहीं। हम क्यों PM को बुलाएं? जिन पर इल्जाम है उन्हीं इदारों के लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। अदालत ने कहा, IG को बता दें इस्लामाबाद में कोई अगवा हुआ तो FIR उनके खिलाफ होगी। निगरां वजीर आजम के साथ वजारत दाखिला और दिफा के वज़रा भी आइंदा समाअत पर तलब। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरती कमेटियों का अहम इजलास आज फिर होगा। इसाक डार आज पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद। बिलावल ने विफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह इसाक डार का कहना है कि हतमी नकात तय पाने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उन्होंने आखिरी 2 साल वजारत उज़्मा लेने की नून लीग की पेशकश मुस्तरद कर दी थी, क्योंकि वो ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। वो तभी वज़ीर आज़म बनेंगे जब पाकिस्तान के अवाम उन्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे। MQM की नून लीग के वफ्द से भी आज मुलाकात मुतवक्के है। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी BNP HDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का ऐलान करने का मुतालबा। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का RO ऑफिस के सामने धरना। शुमारी वजीरिस्तान में PTI और JUIFA का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। PTI कारकुनान ने मीरान शाह बन्नू रोड, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने शेवा मीर अली रोड पर रुकावटें डाल दी।
कौमी असम्बली के हल्का NA-43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन में शुमार। कोट अटल पोलिंग स्टेशन पर हमले को पाक फौज की हिफाजत में पहुंचाया गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। JUI के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। लाहौर ठोकर नियाज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग। हमलावरों की फायरिंग से टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाश टीपू जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। अमीर बालाश टीपू के गनमैन की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया। मुकदमा दर्ज। खैरपुर में 6 साल के बच्चे को कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े खेतों में फेंकने के 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि कोट DG में खुफिया इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुल्जिमान मारे गए। 6 दिन पहले अगवा किए जाने वाले बच्चे को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हल्कों में और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। सिंध से PTI के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त कर दी। कराची से 8 और हैदराबाद से 1 नौ मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली ने हलफनामा जमा करवा दिया। एक आज़ाद 9 मुंतखब रुकन निजात सवाती पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुके। बलोचिस्तान असम्बली के 3 नौ मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी में और 1 मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। सूबे में पीपल्स पार्टी की सूबाई नशिस्तों की तादाद 13 हो गई। बलोचिस्तान असम्बली के रुकन आसिम कुर्द मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मुराद अली शाह को एक बार फिर सिंध का वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध भर से नौमुंतखब तमाम अरकान सिंध असम्बली को आज कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ, न फौरी तौर पर कोई मुश्तरका जिद्दोजहद नजर आती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हायल है, उसको अबूर करना आसान काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को नशिस्तें मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बोले 1.5 साल की हुकूमत में हम सब नून लीग के साथ थे। नून लीग के बाद उस हुकूमत में अक्सरियत पीपल्स पार्टी की थी। हम तो तीसरे चौथे नंबर पर थे, मगर नज़ला हम पर गिर रहा है। सारा नज़ला तो नून लीग पर गिरना चाहिए था। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, जिसको सिंध में शिकस्त होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है तो वो खुद डट कर कहें। शफाफ इलेक्शन के बयान को मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली करने का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के PA के घर गुजरांवाला में पुलिस का छापा। अशफाक तारड़ के बरादरे निस्बती को हिरासत में ले लिया गया। अशफाक तारड़ की अहलिया के मुताबिक पुलिस ने ताले तोड़े, घर की तलाशी ली, कागजात और मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए। अलीपुर चट्ठा की पुलिस ने राब्ता करने पर छापे की तस्दीक कर दी। अशफाक तारड़ की अहलिया ने कहा उनके वालिद के घर भी छापा मारा गया और अशफाक के चचा नासिर तारड़ के घर भी छापा मारा गया, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इसराइली फौज के रफा में बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। अलम अल अस्पताल पर शेलिंग, मजीद 127 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मुहासरे और हमले के बाद गजा का दूसरा बड़ा नासिर अस्पताल गैर फ़ाल हो गया। अल-अक्सा ब्रिगेड के शिमाली गजा में इसराइली फौजियों पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अल-जज़ायर की गजा जंगबंदी करारदाद पर मंगल को वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने करारदाद वीटो करने की हिदायत कर दी।
ब्राजील के सदर ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। एथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से सदर लूला डी सिल्वा का खिताब, कहा इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ये सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं, ये इंतहाई जदीद असलहे से लैस फौज की गजा में औरतों और बच्चों के खिलाफ जंग है। हमास की ब्राजीली सदर की तारीफ। ब्राजीली सदर के बयान पर इसराइल बरहम। नेतन्याहू ने कहा ब्राजीली सदर के बयान का मकसद हॉलोकॉस्ट को मामूली बनाना है। इसराइल का नाजियों और हिटलर से मुआवजा न करके ब्राजीली सदर ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी। गजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में ग्लासगो में एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में भी इसराइली जाहिरियत पर एहतजाज, गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। हिदायतकार कैन लोएच ने साथियों के साथ बैनर उठाकर मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। HPL PSL 9 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कसाफी स्टेडियम में मदे मुकाबिल होंगी। लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करने वाले कार्लोस ब्रेथवेट और सिकंदर रजा आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे। गुज़श्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया था, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से शिकस्त दे दी। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रूसो बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स उनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ में। जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं और जितने भी फ़िक़े हैं और जो जय्यद उलमा हैं वो एक हकीकत हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक कसीर आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर हमें इस मुल्क में रहना है तो हमें 240 मिलियन 24 करोड़ के वजूद को पहचानना है। बिजली और गैस के रेट को रोकने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी नहीं रुकेंगे जब तक हमारा करेंसी स्ट्रांग नहीं होगा। अगर कल को डॉलर और बढ़ गया तो बिजली और बढ़ जाएगी। सियासी हालात हाज़रा पर तंज़ो मिज़ाह से भरपूर चुटकुले। 15वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल के इख्तितामी शाम का मेला पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियंस ने लूट लिया। हाज़रीन की पजीराई। मुस्तफ़ा चौधरी, मुर्तज़ा चौधरी और शहजाद ग़ियास का कहना था कि मिज़ाह के ज़रिए समाजी रवैये में तब्दीली लाई जा सकती है। समाजी कारकुन जबरान नासिर ने कहा है कि उलमा मुआशरे के स्टेक होल्डर्स हैं। समाजी तब्दीली के लिए उन्हें मुकालमे में शामिल करना होगा। शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह, किश्वर नाहीद को उनकी खिदमात पर एजाज़ात पेश किए गए। हाज़रीन कवाली से महसूस हुए। 3 रोज़ा मेले में 75 सेशंस हुए। 200 से ज़्यादा मुकर्रीन अदबी सरगर्मी का हिस्सा बने। और बाफ्टा अवार्ड का मेला फिल्म ओपनहाइमर के नाम बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन फिल्म समेत 7 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। तकरीब में शहजादा विलियम भी शरीक हुए। लंदन में रेड कार्पेट पर सितारों के जलवे।